हम कहीं उस भागदौड़ में तो नहीं उलझे हुए हैं जहाँ से बार बार ये लगता है कि कुछ आगे मिलेगा, कुछ आगे और व्यवस्थित होने वाला होगा, आगे जीवन रहेगा और उसी जीवन के साथ हम बहुत सारे खुशियों भरे पल को अपने साथ देखने वाले होंगे। इसी जद्दोजहद में व्यक्ति वर्तमान को बड़ा ही व्यवस्थित तौर पर खो बैठता है। ये वर्तमान की तकलीफ़ों को भुलाने का एक बहाना भी हो सकता है, उनसे हटने का एक तरीका भी हो सकता है, संशय से हटने का भी एक तरीका हो सकता है। परंतु उन सभी से आगे बढ़कर यदि देखा जाए कि अभी का क्रमबद्ध सिरा धीरे धीरे हमको व्यवस्थित करके चल रहा है, दुविधाओं से पूर्णतया मुक्त करके आगे की ओर बढ़ा रहा है, और हम उसमें भी ये सोचते रहें कि आगे कुछ मिलेगा, तो फिर हम बहुत बड़ी गफलत में हुआ करते हैं। राहु एवं केतु से संबंधित एक प्रमुख विषय शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु और केतु छायावादी ग्रह है। राहु एवं केतु की स्थितियाँ वर्तमान समय में कुंभ और सिंह राशि स्थान के साथ में चल रही है। यानी राहु जो कि शनिदेव वत यानी उन्हीं की तरह फल करते हैं, वो यहाँ पर उनके मूल त्रिकोण में यानी उनकी प्रिय राशि में चल रहे हैं, और 50% ऑफ द पार्ट होता है कुंभ राशि स्थान में वो पूर्ण कर चुके हैं। अब 51% भाग की ओर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केतु सिंह राशि स्थान में अपने मध्याह्न को पूर्ण कर चुके हैं। ये विषय इस वजह से महत्वपूर्ण है और इस विषय की तासीर इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जब भी राहु और केतु अपने 50% हिस्से को पूरा करने के आसपास होते हैं, तो इनकी जो बलाबल की श्रेष्ठता है और इनके परिणामों में संशय से, संभावना, भय से, निर्भयता, जो भीतर की आकांक्षाओं को लक्ष्य के संधान के साथ में देखने की जो ऊर्जा होती है, वो लगातार प्राप्त होने वाली होती है। आप अनुभवहीनता के साथ में पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, परंतु वहां से निकले तो क्या था साथ में? विराट अनुभव। आप कहेंगे कि रुपया पैसा लगातार जीविकोपार्जन के साथ में लगा, परंतु इसके अलावा जो साथ में रहा वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, और वो राहु की अवस्था अवचेतन के साथ लेकर चलने वाली होती है। कौन क्या कह रहा है एक झलक में पहचानने की जो ताकत आती है वो अनुभव के साथ में आने वाली होती है। ये व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में है और ये व्यक्ति वाकई में अनुभव के साथ में है। ये बात भीतर से कहां से निकल कर आती है? यही तो है भीतर के सामर्थ्य के साथ में चलता हुआ अनुभव का एक अद्भुत सिरा, जिसके साथ में जीवन चमक और दमक को प्राप्त करता है। तो वहीं केतु की स्थितियां व्यक्ति विशेष के भीतर के भ्रम को हटाकर नव उजालों के स्पंदन को लगातार साथ साथ रखने वाली होती है। वो ताकत, वो लयबद्धता, वो जीवन की यात्रा के प्रमुख संप्रेषण, वो सब कुछ आपके साथ में है। कोई रुकावट, कोई बाधा, किसी और दुविधा को देखना और वहां से नकारात्मक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस एक उजास के साथ आप लगातार चलने का प्रयास कीजिएगा। इस एक विश्वास के साथ आप लगातार अपने भीतर की स्थितियों को अवस्थित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि अब जो समय प्रवाह, जो ताकत साथ साथ अवस्थित होकर चल रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। जो राहु की स्थितियां दशम भाव में है, कई बार व्यक्ति को भय भी भगाता है। कामकाज में भय के साथ में भी भागदौड़ रखना जरूरी है। केतु की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ है, ये आसक्ति का चरमोत्कर्ष देने वाले होते हैं। भले ही अपनी जमीन के साथ में आसक्ति हो, अपनी नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी तरीके का अटैचमेंट हो, और डिटैचमेंट देते हैं वहां से जो हृदय के भीतर पनपे हुए निर्बलता रूपी रोग है, उससे हटकर केतु आपके भाल पर विजय का तिलक करने वाले होते हैं। आसक्ति जब प्रेरणा में बदलने वाली हो तो उसके बाद में उसकी जो प्रगतिशीलता है वो अद्भुत हुआ करती है। इसी सिरे के साथ में शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जो समय अंतराल यहां गतिमान है, 10th हाउस के राहु के अप्रोच की वजह से एक जो प्रमुख बात समक्ष सक्षम स्तर पर निकल कर आती है वो यही है कि आप जो अपने लिए लक्ष्य बना चुके हैं उसमें भय रूपी कांटे होंगे, परंतु उनसे पार पाते हुए जीवन को लगातार जो देखना होता है उसकी उज्जवल धारा आपके साथ मौजूद है। बिना चिंताओं के आप उसी सिरे के साथ में अपनी जीवन यात्रा को संप्रेषित करते चले जाइएगा। बिना किसी और उकसावे के आप लगातार खुद को आगे बढ़ाइएगा। इस बात को उत्तरोत्तर प्रगति में लेकर चलें कि किसी भी तरीके का नव लक्ष्य आपके समक्ष आ रहा है, वो जीवन का उजाला है। किसी भी तरीके से आप खुद के लिए यहाँ से नई प्रोग्रेसिव अप्रोच को अपने साथ देखना चाहते हैं, उसमें भी रुकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यह एक संतोषप्रद क्रम आपके साथ लगातार यहाँ अवस्थित होकर चलता चला जा रहा है कि आप
अपनी यात्रा के साथ जिस और अपने ओर एवं छोर को देखते हुए चलना चाहते हैं, अब उसके केंद्र बिंदु आपके साथ में है। आपको अभी तक डाउट था कि इस कामकाज में कैसे बढ़ेंगे, उस डाउट से हटकर अब जो एक एनर्जेटिक बेस आपके साथ में प्रोफाउंड पोजीशंस में रहना चाहिए वो साथ साथ चल रहा है। खुद को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कतें और दुविधाएं आ सकती है, इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, परंतु इसके अलावा जो यात्रा पक्ष है, इसके अलावा जो श्रेष्ठता भरा क्रम है, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है, उसमें किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं है। जिस उजास को लेकर आप चलना चाहते हैं उसका प्रस्फुटित विश्वास आपके साथ साथ केंद्रित होकर चलता चला जा रहा है। रुकावटों में बिल्कुल मत रहिएगा। याद रखिएगा, किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो वहाँ जो शुरुआती 6 महीने हैं इतने सरल नहीं निकलने वाले। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवर्तन की ओर नहीं जाएं, परिवर्तन की ओर जाना होगा, अपने भीतर की संभावनाओं को खोजना होगा, अपने जीवन की यात्रा को पथ पर बहुत अच्छे से पग पर एक अलग ऊर्जा लेकर चलना होगा और उसी के साथ में बहुत कुछ हासिल करना होगा। इसलिए परिवर्तन की धारा के साथ में चलते हुए जो कौतूहल मिश्रित कोलाहल बना होता है उससे हटकर स्वयं को आप यही कहिएगा कि 10th हाउस के जो राहु की पोजीशन है भले ही डराए, परंतु आपके भीतर के साहस को लगातार लेकर चलने वाली रहेगी। जब व्यक्ति धुंधल के में सुबह सुबह निकलता है, धीमी चाल के साथ होता है, तो आखिरकार सूर्य की चमक को देखकर अपनी गति को बढ़ाने वाला होता है और शाम के पहले गंतव्य की ओर पहुंचता चला जाता है। ये तीव्रगामिता आप अपने साथ साथ समाहित करके बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो 4th हाउस के केतु की पोजीशन है उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आने वाली होती है कि केतु की स्थितियों की वजह से जो भूमि संबंधित सिरे हैं वो आपके लिए और ज्यादा बेटरमेंट की पोजीशंस को साथ साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। यहां कोई भी भूमि संबंधित निर्णय अटका हुआ था, रुका हुआ था, वहां से उजास नहीं आ पा रही थी। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के जो बेसिस साथ साथ चलने चाहिए वो आपके साथ बहुत अच्छे से है। भीतर की निर्णित क्षमताओं को बढ़ाते हुए जिस और आप चलना चाहते हैं उस और गतिशील होते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा, यह सूर्य प्रधानक राशि के आधार के साथ में केतु का निरंतर तौर पर होना मन के भीतर की इच्छा शक्ति को लगातार बढ़ाता चला जाता है। कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी की प्रस्फुटन आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं। मन के भीतर की थाह में जितना संतोष का क्रम आप लेकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाएंगे। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी के बेसिस और मेजर्स बिल्कुल भी मौजूद यहाँ पर नहीं है। इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके जरूर रखें श्रीमान कि 4th भावस्थ केतु की वजह से आपके लिए यहाँ पर नेटिव प्लेस से संबंधित स्थितियों में काफी हद तक सकारात्मक पक्ष साथ साथ निकल कर आ सकता है, जो रुकावटों और बाधाओं से आपको पूर्णतया हटाता है, जो जीवन की जागृति को लगातार आपके साथ में बढ़ाने वाला होता है। उस प्रेरणा भरे संप्रेषण को अपने भीतर तक केंद्र बिंदु में अवस्थित करके चलने की आपको पूरी ज़रूरत रहेगी। बस उसी एक नव प्रेरणा को अपनाकर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। श्रेष्ठता भरा क्रम वहीं से आपके साथ निकल कर आने वाला होता है। कोई भी तरीके की दिक्कत एवं दुविधा वहाँ से महसूस नहीं होती। ये प्रमुख बात अपने साथ में रखिएगा कि राहु और केतु मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं। इसी वजह से इन 8 से 9 महीनों में आपके भागने दौड़ने की क्षमता बढ़ रही है, कार्य क्षमता बढ़ रही है, और जो साथ ही साथ में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं मौजूद थी उनके हटने के बाद में आप मन के भीतर नव उत्साह को संचालित होता हुआ देख रहे हैं। बस उसके साथ गतिमान होते चले जाना सबसे प्रमुख बेहतरी का सिरा कहा जाएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।